तो मैं कैरियर कोचिंग सेंटर की तरफ से रामानुज त्रिपाठी आपके लिए एक नई क्लास लेके आया है। तो ये क्लास देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो, हम आज लेके आए हैं आपके लिए संवेग। क्या होता है संवेग? संवेग इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं मोमेंटम। मूवमेंट, हम बात नहीं करते हैं थोड़ा मूव करो, ये मूवमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये सब संवेग होता है। संवेग होता है तो हम इसे P से डिनोट करते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह P होता है और संवेग होता है P बराबर m इंटू वी। ठीक है, जहां पे यम हमारा क्या होता है? यम हमारा होता है मास और v होता है वेग। यम मास और v होता है वेग, ये वेलोसिटी कह लो। मास यानी द्रव्यमान होता है। तो संवेग जो होता है, सीधा सीधा भी समझ में आया है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही संवेग होता है। ठीक है, ये चीज संवेग होता है, इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ती है और इस पे एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर पूछ देता है। देखो फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में अगर आप उसके फार्मूले या उसके एप्लीकेशन पे, उसके फार्मूला या उसके एप्लीकेशन को अगर आपने स्टाइक कर लिया या समझ लिया तो फिजिक्स कुछ नहीं रह जाता है। अब जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पे संवेग के बारे में, अब आपको संवेग के बारे में ये पता होना चाहिए कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग होता है। द्रव्यमान क्या होता है? किसी चीज का मास होता है। ठीक, इसकी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। ठीक है, द्रव्यमान क्या है? किसी चीज का मास होता है, वजन होता है। वजन एक एरिया मीटर, उसकी यूनिट कितनी होती है? किलोग्राम में होती है। ठीक है, अब वेग क्या होता है? वेग चली गई निश्चित दिशा में, चली गई दूरी, किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी होती है। और कितनी दूरी होती है? क्या होता है उसमें डिवाइड, निश्चित दिशा में चली गई दूरी कितने समय में जा रही है, समय होता है। ठीक है, अब वेग बराबर क्या होता है? v बराबर, समझ गए? तो अब हम इससे संवेग की गणना आराम से कर सकते हैं। तो क्या संवेग क्या हो गया हमारा? हमने आपको बताया P बराबर m इंटू वी हो गया। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालेंगे? अब इसका हम मात्रक निकाल के भी आपको बता रहे हैं। हमने आपको बताया संवेग, किसी वस्तु का संवेग P उसके द्रव्यमान मास तथा वेग वेलोसिटी v के गुणनफल के बराबर होता है। इसका प्रतीक P है, तो ये क्या हो गया? P बराबर mv। इतना हो गया P बराबर mv। तो इसका मात्रक निकालते हैं तो P बराबर क्या होता है? m इंटू वी, यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग। आपको पता है द्रव्यमान मास यानी मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू क्या हो जाएगा? आपकी वेलोसिटी। ठीक है, अब मास यानी द्रव्यमान कितना होता है? kg, इसका कितना होता है? kg। वेलोसिटी वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ये क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो इसका मात्रक यहाँ पे क्या बन गया आपका? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जब हम इसे एक न्यूटन में बदलते हैं तो एक न्यूटन क्या होता है? एक न्यूटन का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप कहोगे कैसे होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है त्वरण। क्या होता है? त्वरण ए एक्सीलरेशन जो हमारा होता है, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर बटे समय का अंतराल होता है। ठीक है, अंतराल। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं। तो इन्होंने क्या कहा, यहाँ पे एक न्यूटन में चेंज करने के लिए ये रख दिया, तो ये हो गया किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब हम इधर ले आते हैं तो एक न्यूटन सेकेंड हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपका इसका मात्रक एक न्यूटन की जगह रख दो तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इधर लिख लो, मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन सेकेंड। ठीक है, कितना हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। इसका मात्रक आ गया न्यूटन सेकेंड। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और समझ लीजिए। जहां भी आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको बताएंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि
कि बल तथा संवेग में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों हम अब बताने वाले हैं आपको फोर्स और मूवमेंट में क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मूवमेंट, तो क्या करते हैं, आपको पता ही है कि फोर्स क्या होता है, एफ, ठीक है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल यानी धक्का है एक तरह का, ठीक है, और उसे मूवमेंट में क्या संबंध होता है, P बराबर mv होता है, ठीक, F बराबर ma होता है। ये दोनों होते हैं एक जैसे लग रहे हैं, तो इनमें जो भी रिलेशन है वो हम आपको निकाल के बता रहे हैं। अभी हमने माना कि एक पिंड है हमारा, कोई एक पिंड है, एक मास है जिसका द्रव्यमान कितना है, एक मास है जिसका ये द्रव्यमान है, ये मान है, ये m है, ठीक, और फिर उस मास का प्रारंभिक जो है, इनिशियल प्रारंभिक वेग या वेलोसिटी u है। हमने क्या मानी, u है या v है, ठीक है, v1 मान लो चाहे, ठीक, v1 मान ली। अब दूसरी चीज क्या आता है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है इसे हम बताते हैं, इसे F फोर्स से चल रहा है वो, ठीक। प्रारंभिक, अंतिम क्या है, अंतिम जो अंतिम वेग है उसका वेलोसिटी v2 हो जाएगा। कितने समय में कोई फोर्स लग रहा है किसी भी पिंड पर, कोई पिंड है यानी इंस्ट्रूमेंट है या कोई चीज मान लो, उस पर हम यह फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, किसे, पहले हमने लगाया v1 वेग से, ठीक, अब हमने उसे टाइम में भी लगाना होगा, ठीक है, टाइम, क्योंकि वेग क्या होता है, वेग निकालने के लिए बार बार आपको पता ही है समय चाहिए आपको, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो कितने टाइम में, तो उसका प्रारंभिक जो समय है, प्रारंभिक टाइम हमने मान लिया t1 है, ठीक है, और इनिशियल यानी अंतिम टाइम है, अंतिम समय का टाइम है t2 है, ठीक है। तो अब इनमें क्या रिलेशन निकलेगा, तो हम देख के देखते हैं। हमें दोनों चीजें पता है कि F बराबर क्या ma होता है, यानी F बराबर आ जाइए m इंटू a, ठीक है, समझ में आया। फोर्स मास है और a है, ये क्या है, एक्सीलरेशन है किसी चीज का, क्या है, त्वरण है। और त्वरण हम कैसे निकालते हैं, किसी चीज का वेग परिवर्तन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे वेग परिवर्तन हो रहा है, ठीक, क्या प्रारंभिक वेग v1 था और अंतिम वेग क्या हुआ, v2 हुआ, और वेग परिवर्तन बटे समय का अंतराल, तो प्रारंभिक समय क्या था, t1 था और हमारा अंतिम समय t2 हो गया। तो अब हम क्या करें, जहां पे हमारा F बराबर हमने कहा ma, अब a त्वरण है तो m, अब प्रारंभ में क्या था, t2 माइनस t1 अपान, सॉरी, v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1 हो जाएगा, ठीक। अब ये क्या है, त्वरण है, वेग परिवर्तन की दर वो हमने रखी है, चलो। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमने मान लिया m, ये क्या है, इससे इनिशियल यानी डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, क्योंकि जो वेग है वेक्टर राशि होती है, ठीक है, वेग क्या होती है, वेक्टर राशि, इसमें एक निश्चित दूरी में एक कोई समय लिया जाता है, निश्चित समय में टाइम को मापा जाता है। तो ये हो गया हमारा F बराबर m इंटू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो ये F का रिलेशन यहाँ पे निकल आया, इक्वेशन नंबर 1 मान लें। तो अब हम आपको बताते हैं दूसरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो अभी हमने जो अभी ये फार्मूला का संबंध बता रहे थे वहां पे आते हैं, एक बार फिर से बता दें। माना कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान हमने m लिया है और प्रारंभिक वेग v1 है, उस पे m बल लगाने से डेल्टा t समय अंतराल में वस्तु का वेग कितना हो जाता है, v2 हो जाता है, v2 हो जाता है। अब संवेग की बात करते हैं तो डेल्टा t, तो प्रारंभ में कितना संवेग क्या होता है, t बराबर m इंटू v होता है। तो प्रारंभ में संवेग क्या होगा, तो प्रारंभ में संवेग आपका होगा डेल्टा p मान लिया हमने या p1 मान लिया, तो ये हो गया m इंटू v1, m इंटू v1 हमने क्या माना था, प्रारंभ में ये था, प्रारंभ में हमारा संवेग हो गया t1 बराबर m इंटू v1। अब क्या करें, प्रारंभ में संवेग कितना, अंतिम संवेग क्या होगा, तो अंतिम
संवेग अंतिम संवेग हमने P2 कर लिया। कितने में? डेल्टा टी समय में। ये भी याद रखना है यहाँ पे डेल्टा टी समय में, ये हमारा डेल्टा टी हो गया। ठीक, तो अभी बी की बात कर रहे हैं, या बी रखा है, तो ये हो गया mv2। कितना हो गया? mv2। ठीक है, तो संवेग फार्मूला तो हमें पता ही है, P बराबर क्या होता है? mv। अब जहां त्वरण की बात आती है तो त्वरण क्या होता है? परिवर्तन की दर होता है। तो अभी हमने पीछे ही बताया था, तो डेल्टा P2 मान, तो यहाँ पे हो गया आपका ये डेल्टा P इक्वल टू m, ठीक, V2 माइनस V1 अपॉन डेल्टा टी। कितने समय में? डेल्टा टी में। अब ये V2 माइनस V1 यानी वेग परिवर्तन की दर है। क्या है? वेग परिवर्तन की दर बटे समय है। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर बटे समय है। ठीक है, तो यहां पे हम डेल्टा P बराबर m इंटू ए लिख सकते हैं, है ना? लिख सकते हैं नहीं? तो क्यों? क्योंकि ए क्या है? हमारा त्वरण है। ए हमारा त्वरण है, यानी वेग परिवर्तन कहां पे होता है? वेगों का परिवर्तन कहां होगा? जो दो दूरी चलेगी, मान लो कोई वस्तु जा रही है, पहले v1 वेग से जा रही है, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड और बढ़ गई, तो उसकी बाद में स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। मान लीजिए रुकते रुकते और कम हो गई 5 किलोमीटर। तो ये वेगों का क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। किसमें? कोई एक समय अंतराल में। मान लो 1 घंटे में कोई गाड़ी 100 किलोमीटर चल रही थी पहले, ठीक, स्पीड थी उसकी, टाइम 1 घंटा या 10 सेकंड में, और इनिशियल जब वो रुकी आगे तब उसकी स्पीड रहेगी बाद में 50 किलोमीटर पे ही चलने लगी। तो इसका क्या होगा? ये टी अंतराल हो गए, इनके बीच का जो अंतराल है यही हमारा त्वरण कहलाता है। वेग परिवर्तन की जो दर है, इसकी दर क्या निकलेगी? तो कैसे निकाले? ऐसे ही V2 माइनस V1। ठीक, यहाँ पे डेल्टा P बराबर क्या हो गया? m/a। तो अब फोर्स का फार्मूला क्या होता है? फोर्स यानी बल, F बराबर क्या होता है? सबको पता है, F बराबर m इंटू ए होता है। F बराबर क्या होता है? m इंटू ए होता है। अब हमने इसको समीकरण 2 दे दिया, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक, अब इनका अगर हम कंपैरिजन करते हैं, डेल्टा P बराबर m इंटू ए, डेल्टा P बराबर m इंटू ए, जब इनका कंपैरिजन करते हैं, दोनों चीजें एक ही तो है, एक ही है ना? तो यहाँ पे F बराबर हम डेल्टा P नहीं लिख सकते, F बराबर ma, F बराबर ma, डेल्टा P बराबर ma, ये बराबर हो गया। तो ये क्या संबंध हुआ? डेल्टा P बराबर m इंटू ए और F बराबर P इंटू, तो इन दोनों के बीच में ये रिलेशन हो जाता है। ठीक, संवेग परिवर्तन m इंटू बी की बात करो। अब यहाँ पे जो भी v है कैसे निकलेगी? ये त्वरण है, दोनों में एक कॉमन है, यहाँ भी हम दोनों में, यानी फोर्स और संवेग क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर ही रहते हैं, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसे सही से लिख दे रहे हैं, आप लोग सही से नोट कर लेना। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि बल तथा संवेग में क्या संबंध होता है। बल तथा संबंध में संवेग यही होता है कि संवेग और बल एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। ठीक है, तो अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छा ही लेके आएंगे, कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य। ठीक है, तो हमारी क्लास को आप सब्सक्राइब लाइक जरूर करते रहिए।